स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स जो है कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये हमारा NIS के जो 10th के बच्चे हैं उनका फर्स्ट चैप्टर है। ये आपका 12th में भी ये इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको ये मिल जाएगा आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर मीन्स व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या क्या हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ये कंप्यूटर की आपके पार्ट्स जो हैं दो तरीके के होंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरीके के आपके इसमें पार्ट्स होंगे, इसमें आपके जो कंप्यूटर में हैं। हम इसको एक्सप्लेन हम बाद में करते जाएंगे। हार्डवेयर क्या हुआ? हार्डवेयर हुआ कि जो हमारे जो कंप्यूटर को जो हमारे जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं या जो कंप्यूटर के साथ जो हमारे पार्ट्स अटैच हैं वो हमारे हार्डवेयर हो गए। और सॉफ्टवेयर वो हो गया जो हम कंप्यूटर के अंदर हम इसको चलाएंगे। जो जो भी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर के अंदर, जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर आ गया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। दो तरीके के आपके डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या मतलब है कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं या कुछ डालते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है। और जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस हो गया जी जिससे हम जो हमने डाटा उसमें डाला है उसका जो आंसर है हम कहाँ से देखते हैं, कि हमारा आउटपुट कहाँ से देखते हैं। हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रिंट आउट से देख सकते हैं, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस। नाउ व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर इज डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमारे को आउटपुट देता है, तो आपका कंप्यूटर हो गया। ए कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा एज डिजायर्ड एंड रिट्रीव डाटा। बोलते हैं कंप्यूटर जो है हमारा, जो कंप्यूटर का है वो डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है, मीन्स उसको उसमें हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। प्रोसेस कर सकते हैं डाटा को, प्रोसेसिंग करके है। और आफ्टर एज डिजायर्ड एंड रिट्रीव डाटा। और हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए तो कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी डाटा हम उसमें अपने को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे आ गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कि कंप्यूटर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे फर्स्ट ब्लॉक दैट इज एन इनपुट, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट आ गया, फिर मेमोरी यूनिट आ गया, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ गई, देन आउटपुट आ गई। ये आपके कंप्यूटर की डिवाइसेस है, जिस तरीके से आपका कंप्यूटर काम करता है। इनपुट मीन्स अभी मैंने आपको इनपुट बताया कि हम कंप्यूटर में कुछ भी डाटा डालते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, नेम हो सकता है, सेक्स हो सकता है, वेट हो सकता है, या और भी कुछ आप जो भी कंप्यूटर में डालोगे दैट इज ए डाटा। पहले हम डाटा को डालेंगे, कंट्रोल यूनिट उसको फिर भेजेगा जी कि भाई आपने किस तरीके का आपका काम है। कंट्रोल यूनिट का काम है कि उसको आपके डाटा को आगे प्रोसीड करना और उसको आगे आगे ले जाना और उसको आपको अलग अलग पार्ट्स में भेजने के लिए। अब मेमोरी यूनिट आपका क्या है? मेमोरी यूनिट में आपके जो है ये क्या होगा, आपका डाटा स्टोर होगा, या जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है उसमें आपकी स्टोर होगी। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मीन जिसको हम शॉर्ट में ALU भी कहते हैं, ये इसका काम क्या है कि हम इसमें अर्थमेटिक जो कैलकुलेशंस हैं या लॉजिकल कैलकुलेशंस है वो हैं, वो हम ALU करता है। मीन्स आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, वो आपका यही पार्ट करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और यही कैलकुलेशन करके आगे प्रोसीड करेगा, आगे आपका डाटा जो है आगे भेजेगा। देन इज आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ कि मैंने अभी समझाया था कि आउटपुट मीन्स कि वट एवर यू गेट द आंसर दैट इज एन आउटपुट। कि जो भी आपको आंसर मिला, जो भी आपकी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर मिला वो आपका आउटपुट हो जाएगा। और आउटपुट डिवाइसेस आपका आउटपुट
शो करेंगे, दिखाएंगे आपको। नो, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हुए? जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, दैट इज द पेरिफेरल डिवाइसेस। उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, मीन्स बाहर से, अंदर के पार्ट्स को नहीं पेरिफेरल बोलेंगे, बट जो बाहर से आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, या और भी कोई डिवाइसेस जो होगी कि जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ये याद रखना है कि जो कंप्यूटर के अंदर लगा है वो नहीं। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर के साथ आपके लगे हुए हैं, उसमें आपको बहुत सारे आजकल इनपुट डिवाइस हैं जिससे आप डाटा कंप्यूटर में डाल सकते हैं। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें आप अपना जो आउटपुट है, अपना डाटा जो है वो आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा भी कई पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं, जिससे कि आप अपना काम कर सकते हो। तो आज के लिए खाली इतना ही। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ये इतना था। नेक्स्ट टाइम हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में आपके पढ़ेंगे। और अपने अगर आपके पास बुक्स है तो आप इससे पढ़ लें, तो फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अपने इसको रटना नहीं है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। और जैसे जैसे वीडियो आगे चलते जाएंगे, जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, जैसे आपके एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, ये आपके सिलेबस में है। और इसके में प्रैक्टिकल आपको वीडियो के थ्रू आपको करके बताऊंगा, या पावर पॉइंट के थ्रू आपको करके बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप देख के, आप अगर आपके घर में कंप्यूटर तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो जब कहीं पे भी आप उसको अपने माइंड में यूज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।